कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमणा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन रात अश्ववाहन पर विराजमान होकर श्री श्री वेंकटेश्वर तो दर्शन दे रहे हैं। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज 8वें दिन अश्ववाहन पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर तो कल की अवतार में दर्शन दे रहे हैं। तो अश्ववाहन तो तेज का और प्रतीक का और प्रतीक है और उपनिषदों में इंद्रियों को अश्वों के रूप में अभिवर्णित करते हैं। कल की अवतार में दर्शन देने वाले स्वामी तो इंद्रियों के नियंत्रक हैं और आज ब्रह्मोत्सव के इस दिन वेंकटेश्वर स्वामी अकेले शिरस्त्राण धर को हाथ में लिए योद्धा जैसे अश्व वाहन पर शोभा के लिए निकल रहे।
अश्व तेज रफ्तार के लिए प्रतीक है। बहुत पुराने समय में से अश्व वाहन चालू है, केवल सफर के लिए नहीं बल्कि रथों को चलाने के लिए भी, रथों पर अश्वों को बांधने के लिए भी इसका प्रयोग होता रहा है। तो हम देख रहे हैं स्थानीय कला रूपों का प्रदर्शन करते हुए भक्त लोग इस उत्सव में उत्साह के साथ शामिल हैं और पूरी तन्मयता के साथ तमाम भक्त लोग इस अश्व वाहन का दर्शन कर रहे हैं और अपने भजन कीर्तन और नृत्य के साथ वे आराध्य का स्वागत कर रहे हैं। वानर सेवित वारधि सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्रीराम रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देव परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वटिकासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंपा शिव केशव मूर्ति गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा 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 गोकुल नंदन गोविंदा। ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण जनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनु स्वयं प्रकाशा। तिरुपति दिव्य धाम स्थित श्रीनिवास मंगापुरम में विराजमान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर अश्व वाहन का आयोजन हो रहा है। इसका सीधा प्रसारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से तमाम भक्तगणों को सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और इस अश्व वाहन के अवसर पर तो भक्तजन पूरी तन्मयता के साथ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए इस रथ के आगे बढ़ रहे हैं। अश्व वाहन तो चतुरंग बल में घोड़ों का विशिष्ट स्थान और प्रधान स्थान है। तो आज अश्व वाहन पर कल्कि के अवतार में विराजमान श्री वेंकटेश्वर का स्वागत करने के लिए इस रथ पर तो तमाम भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और रथ पर आरूढ़ होकर अभी अभी निकलने वाले हैं श्री वेंकटेश्वर। आज 8वें दिन की रात अश्व वाहन पर आपको अश्व दर्शन दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। और तो इस श्रीनिवास मंगापुरम स्थित इस श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का में तो वार्षिक ब्रह्मोत्सव उसी वैभव के साथ आयोजित किया जाता है जिस वैभव के साथ तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर का ब्रह्मोत्सव आयोजित होता है। अमृत प्राप्ति के लिए जब सुर और असुर ने क्षीर का मंथन किया तब उसमें से उच्चैश्रवम नामक एक अश्व राजा उद्भूत हुआ था। तो हम जानते हैं कि श्री महाविष्णु के अवतार दशावतार जो है तो उसमें एक अवतार जो कल की अवतार में आज दर्शन दे रहे हैं श्री वेंकटेश्वर, और हाथ में खड्ग धारण किए हुए अश्व पर वे बैठे हुए हैं, घोड़े पर वे बैठे हुए हैं। तेज रफ्तार के प्रतीक इस में बैठकर
वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अश्व जो है तो हमारे इंद्रियों का प्रतीक है, और ऐसे इंद्रियों की तेज रफ्तार से जो जा रहे हैं तो उनको नियंत्रित करना भी हमारा कर्तव्य है। तो उस रूप में हमें वह संदेश मिलता है कि श्री श्री वेंकटेश्वर आज इस अश्व वाहन पर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए हमें दर्शन देते हुए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश देते हैं। विष्णु के 10 प्रसिद्ध अवतारों में कल्कि अवतार अंतिम अवतार माना गया, और पुराणोक्ति है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि रूप धारण करके हाथ में खड्ग लिए अश्व वाहनारूढ़ होकर दुष्ट जन का संहार कर शिष्ट जन संरक्षण कर धर्म की स्थापना करने के लिए निकलेंगे। तो उसी के प्रतीक के रूप में अश्व वाहन पर विराजमान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास मंगल स्थित मंदिर से तो वे आज अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो आप स्वामी को सीधा आज कोई और अलंकार के बिना सीधा ही तो इस अश्व पर आरूढ़ होकर अश्व वाहन पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही तेज रफ्तार के साथ चलने वाले घोड़े को हम अपने इंद्रियों के प्रतीकों के रूप में मानते हुए तो उन पर नियंत्रित करने वाले श्री वेंकटेश्वर कलयुग वेंकटेश्वर तो कलयुग का जो पाप है और कलयुग के जो दोष है उनको हरने वाले के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। Salome
नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण भद्रिवास नारायण வாயுடை மறையவர் மந்திரத்தால் மன்மதனே உன்னை வணங்குகின்றவன் திருவிக்கிரமன் திருக்கைகளால் என்னை தேண்டும் வண்ணம் சாயுடை வயிறு மேன்றடமுலையும் கருணையில் தலைப்புகள் தரக்கியுடை உடம்பொடு தலையுதரே வாய்ப்புறம் தருபோதும் உண்டு தேசுடை திரளுடை காமதேவா நோர்கின்னோன் வினை குறிக்கொள் கண்டாய் கெம்பெருமான் பெண்மையை தலையுடைந்தாக்கும் வண்ணம் கேசவ நம்பியை கால் பிடிப்பான் என்ன இப்பேரண கருள் கண்ட முன்னடி வணங்கே பூமலர்தோ பழுதென்னு பார்க்கடல் வண்ணருக்கு பணி செய்து வாழ பெறாவிடில் நான் வழங்க ஆத்தவும் அது குறைக்கும் नारायण हरि हरि नारायण हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण
श्रीहरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण भद्रिवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण भक्तों के उत्साहपूर्ण नृत्य कीर्तन प्रदर्शनों के बीच अश्व वाहन श्री हरि शोभा यात्रा पर निकले हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान महाविष्णु के दिव्य क्षेत्रों में तिरुमला दिव्य धाम अत्यंत विशिष्ट है। आलवारियों के दिव्यानुभूति से कीर्ति करने वाले प्रदेशों में श्रीरंगम, तिरुवेंगडम और पेरिय कोयल के नाम से प्रसिद्ध कांचीपुरम तीनों की होती है। तमिल में तिरुवेंगड़ या पेरुमाल के नाम से प्रसिद्ध है श्री श्री वेंकटेश्वर। दिव्य प्रबंध कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नालायर दिव्य प्रबंधम से ही तिरुमला श्री वेंकटेश्वर दिव्य क्षेत्र की सुप्रभात सेवा शुरू होती है और नित्योत्सवों में दिव्य प्रबंधम का विशिष्ट महत्व दिया जाता है। तो आप दर्शन कर रहे हैं अश्व वाहन पर आरूढ़ श्री श्री वेंकटेश्वर को। वैकानस आगम के वैष्णव संप्रदायों में दिव्य प्रबंधम कीर्तन मंगल माना जाता है। कल्याण वेंकटेश्वर कल्याणकारी है। उनका ब्रह्मोत्सव के अवसर पर सभी वाहनों के आगे बढ़ते समय दिव्य प्रबंधम का पारायण होता है। तो ऐसे ही दिव्य पारायण से दिव्य प्रबंधम पारायण से आज अश्व वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का आवागमन करने के लिए तो यहाँ पे हाथियाँ और गो और सारे भक्तजन आवागमन उनका कर रहे हैं। अभी अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी आ रहे हैं। और जैसे कल्किनम तुरगारूढ़म कलिकल्मषनाशनम कल्याणदम कल्किग्नम च श्रीनिवासम बजेनिशम। तो अश्व पर अधिरोहण करने वाला, भक्तों के कलिदोष का हरण करने वाला, शुभ प्रदाता, दुष्ट कलि पुरुष का संहार करने वाला, कल की भगवान के रूप में अवतरित होने वाला श्रीनिवास भगवान को सदा
नमन प्रस्तुत करते हुए तो भक्त लोग बड़ी तन्मयता के साथ, भक्ति के साथ तो इनका आवागमन कर रहे हैं। और आज श्रीनिवास अकेले ही इस वाहन पर निकल चुके हैं और अश्व पर अधिरोहण करने वाले और भक्तों को तमाम उनके दोषों का निवारण करने वाले, कली दोषों का निवारण करने वाले, उनके पापों का हरण करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले के रूप में और कलयुग के अंत में आने वाले अवतार के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज कल की अवतार में दोनों देवेरियों के संग श्रीहरि की शोभा यात्रा का वर्णन हम हर वाहन पे करते हैं, लेकिन आज अश्व वाहन पर वे अकेले ही निकल पड़े हैं, क्योंकि अब उनको तो उस रूप में निकलना था कि जो दुष्टों का दमन करना है। तो दुष्टों के दमन के लिए उनको अब तो ना ही उनके देवेरियों के बारे में सोचना है, तो भक्तों के संदर्भ में ही उनको सोचना था। उसी ढंग से वे निकले हैं। और जैसे विष्णु के 10 प्रसिद्ध अवतारों में अंतिम अवतार के रूप में कल की अवतार का महत्व है, और पुराणों में कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल की रूप धारण करने के संबंध में उल्लेख मिलता है, और खड्ग हाथ में लिए और अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर दुष्ट जन का दमन करने के लिए निकल पड़े हैं, और शिष्ट संरक्षण ही, धर्म स्थापना ही उनका लक्ष्य है। तो ऐसे कल के में निकलने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर के इस अश्व वाहन का आवागमन करने के लिए भक्त जन तो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें दर्शन दे रहे हैं विंजामर और इसका आवागमन कर रहे हैं। तो अश्व वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का तो स्वागत करने के लिए भक्तजन तो पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मादि द्वारा कृत विष्णु की स्तुति में रावण आदि राक्षसों से पीड़ित ऋषि मुनियों ने क्षीर सागर शयन श्री महाविष्णु के समक्ष अपनी यातनाओं, दुखों की विनती करते हुए भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करते हैं कि क्षीर सागर शयना, सभी कारणों के कारक, सूक्ष्म प्रकृति में अंतर्भूत जीव तत्वों से भरा हुआ स्वामी, हे प्रभु, सृष्टि काल में आपके बिना कोई हमारे रक्षक नहीं है। तो इस प्रकार स्तुति करने वाले तमाम देवताओं की बात मानते हुए तो कली युग की जो दुष्ट प्रभावों की से रक्षा करने के लिए भक्तों को तो वे फिर से एक अवतार में हैं, तो वही कल की अवतार है। और कल की अवतार के रूप में आज अलंकृत श्री वेंकटेश्वर अश्व वाहन पर आरूढ़ हैं और तमाम कला प्रदर्शनों के माध्यम से भक्तजन तो उनका आवागमन कर रहे हैं। और जगत परिकल्पना को, रीति को स्वीकार कर जगत रूप से प्रकाशमान विष्णु भगवान तुझे प्रणाम। सो मधु नामक राक्षस के संहारक, आप निश्चिंत होकर शीतल आदि शेष पर लक्ष्मी देवी सहित विराजमान होकर भी समूचे सृष्टि के संबंध में बड़े जागृत रहते हो, ऐसे तुम हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। हे दया सागर, रक्षा करो। हे कामित दया पालक, हे निर्मल स्वभाव के देव, हमारी रक्षा करो। इस रूप में ब्रह्मादि देवताओं ने जो आग्रह किया, उस आग्रह का अनुसरण करते हुए कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में श्री वेंकटेश्वर का आवागमन हुआ। और श्री कल्याण वेंकटेश्वर जो श्रीनिवास मंगापुरम में विराजमान है, उनका वार्षिक ब्रह्मोत्सव हो रहा है। तो इसमें आबाल गोपाल आप देख रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक पूरी तन्मयता उत्साह के साथ वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए इस अश्व वाहन को आगे बढ़ा रहे हैं। कल की अवतार में तो श्री वेंकटेश्वर दर्शन दे रहे हैं। तो हम तमाम
उनकी विशिष्टताओं को सुनते रहते हैं, तो श्री तालपाक अन्नमाचार्य ने कई कीर्तनों में उनका गुणगान किया है। देव शिखामणि का यशोगान कर रहे देवता सहस्रों रूपों में प्रकट है। वह गली में तेजी से घोड़े पर ढोला भाला जोर से घुमाते मोद सहित मोहन स्वामी हर दिशा में घूमता चला। आंखें घुमाते कर्ण पुट हिलाते धीरे धीरे कमर मोड़ा, वृत्त में धूसते पूंछ हिलाते खड़ा घोड़ा कौशलता दिखाते। यही वेंकटेश्वर स्वामी की शक्ति है। तो अपनी शक्ति दर्शन कर रहे हैं और कल युग की समाप्ति पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी अश्व वाहन पर कल की रूप धारण कर दुष्टों का नाश करके शिष्टों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो इस विषय की सूचना ही इस अश्ववाहन का प्रयोजन है। तो इस अश्ववाहन पे आरूढ़ श्रीनिवास मंगापुरम में अश्ववाहन पर आरूढ़ श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी इस अश्ववाहन पर ब्रह्मोत्सव के अवसर पर सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दुनिया में बैठे तमाम भक्तों के लिए सीधा प्रसारण किया जा रहा है और इसका दर्शन करने का मौका सबको मिला है। तो ऐसे रूप में दर्शन करना तो हमारी तमाम पापों को, हमारे कली दोषों से मुक्ति पाने का यह विशिष्ट अवसर है। और अश्ववाहन जो अश्व तेज का प्रतीक है, साथ ही साथ वह उसका प्रतीक है जो हमारे इंद्रिय जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो उनको नियंत्रित करने वाले श्री वेंकट मतलब श्री वेंकटेश्वर उनको नियंत्रित करने वाले भगवान हैं। तो हमारे तमाम दोषों को नियंत्रित करने वाले उस भगवान को स्वागत करने के लिए पूरी तन्मयता उत्साह के साथ अश्ववाहन पर आरूढ़ कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव के अवसर पर उनका स्वागत कर रहे हैं। पद्मावती श्रीनिवास के पहला मिलन। नारायणाय नमो नमो, नानात्मने नमो नमो, नारायणाय नमो नमो, नानात्मने नमो नमो, नारायणाय नमो नमो, नानात्मने नमो नमो। ఈ రచనలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో, నానాత్మనే నమో నమో, నారాయణాయ నమో నమో। గోవిందాయ నమో నమో, గోపాలాయ నమో నమో, గోవిందాయ నమో నమో, గోపాలాయ నమో నమో, భావజ గురవే నమో నమో, ప్రణవాత్మనే నమో నమో, భావజ గురవే నమో నమో, ప్రణవాత్మనే నమో నమో, దేవేశాయ నమో నమో, దివ్య గుణాయ నమో నమో, దేవేశాయ నమో నమో, దివ్య గుణాయ నమో నమో। ఈ వరుసలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో, నానాత్మనే నమో నమో, నారాయణాయ నమో నమో।
వరుసలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో నారాయణే నమో నమో నారాయణాయ నమో నమో పరిపూర్ణాయ నమో నమో ప్రణవద్రాయ నమో నమో పరిపూర్ణాయ నమో నమో ప్రణవద్రాయ నమో నమో నిరంతనా శ్రీ వెంకటనాయక శేషనే నమో నిరంతనా శ్రీ వెంకటనాయక శేషసాయినే నమో నమో నరకధ్వంసే నమో నమో నరసింహాయ నమో నరకధ్వంసే నమో నమో నరసింహాయ నమో నమో ఇరవుగ నీ గతినెవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో ఈ రచనలనే ఎవ్వరు దలచిన ఇహ పరమంత్రములిందరికీ నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నారాయణాయ श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्तीनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासं महं भजे। तो शौनकादि महामुनियों ने सूत जी से विनम्र प्रार्थना की थी। तो वो प्रार्थना इस ढंग से करते हैं, हे सूत महामुनि जी, श्री महाविष्णु के स्वयं प्रकट क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र भगवान को अत्यंत प्रीतिकर है? कहाँ पर भक्तों की समस्त कामनाएं संपन्न हो जाती हैं? किस क्षेत्र पर स्वयं प्रभुत विष्णु भगवान का चरित्र अत्यंत अद्भुत है? किस क्षेत्र में वास करने वाले मानवों के लिए हरि का प्रत्यक्ष होना सुलभ है? कहाँ पर स्वयं संभूत विष्णु मूर्ति का चरित्र दिव्य और श्रवणानंदकर होता है? ऐसे वैष्णव क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रबल कामना है। तो अशमित जिज्ञासा है, कृपा करके हमें ज्ञात कराइएगा। तो ऐसी विनती करते हैं। तब तो सूत मुनि ने तो जिस दिव्य क्षेत्र का उल्लेख किया, वह दिव्य क्षेत्र श्री वेंकटेश्वर दिव्य धाम श्री तिरुमला तिरुपति के पास स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर श्रीनिवास मंगापुरम स्थित इस मंदिर से श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी की कर्पूर आरती का दर्शन अभी भक्त लोगों ने किया है। तो रंगारंग वैभव से तो रंगीन बिजली की बत्तियों से सजाए गए श्री कृष्ण रूप धारण को आप देख रहे हैं। तो इस रूप में भगवान स्वयं कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान के रूप में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को दमन कर भक्त जनों की रक्षा करने के लिए आर्त त्रायन परायण के रूप में विराजमान होकर अश्वारूढ़ अश्व वाहन पर विराजमान होकर और अश्व पर नियंत्रण करने वाले नियंत्रक और भक्तों की इच्छाएं पूरे करने वाले भगवान के रूप में वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास मंगापुरम से सीधा इस कार्यक्रम का प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हमें सुलभ हो पा रहा है। अश्वारूढ़ पर आसन आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर, तो इसका प्रतीक है कि ये अश्व जो है हमारे तो इंद्रियों के प्रतीक है। तो हम
मानव इंद्रियों पर जब नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उन इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें, तो इसका संदेश अश्व वाहन आरूढ़ श्री श्रीनिवास हमें दे रहे हैं। तो भक्तगण तो इस ईश्वर से जो संदेश पाते हैं वो संदेश यही है, उनके स्मरण, उनके कीर्तन, उनको याद करने, उनका नाम स्मरण करने मात्र से तमाम भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाले और श्री श्रीनिवास अपने हृदय पर लक्ष्मी को स्थापित करने वाले श्री श्रीनिवास भक्तु सुलभ है और वे कई प्रतीकों के लिए, कई गुणों के लिए सर्वगुण संपन्न श्रीमन नारायण है। उनके विशिष्टताएं, कई विशिष्टताओं की गिनती की जाती है। तो एक है ज्ञान और दूसरी शक्ति और तीसरा है बल और चौथा ऐश्वर्य और पांचवा वीर्य और छठा जो है तेजस। तो ये विशिष्ट गुण है। तो अश्व वाहन इनमें तो 4 गुणों का प्रतीक लगता है। एक तो शक्ति का भी प्रतीक है, दूसरा बल का प्रतीक है और तीसरा वीर्य का प्रतीक है और चौथा तेजस का प्रतीक है। तो हमारे इंद्रिय तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता। लेकिन दशावतार मूर्ति के रूप में कल की अवतार में तो भगवान श्री वेंकटेश्वर, कल्याण वेंकटेश्वर, श्रीनिवास मंगापुरम स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर कल की अवतार में वार्षिक ब्रह्मोत्सव में अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर हमें तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए, पूरा बल प्रदान करने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं आलवार भक्तों को और कलाकारों को आप देख रहे हैं, सब उनके आगे बढ़ते हुए उनके रथ को आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और तो कलयुग प्रत्यक्ष देवता के रूप में श्री वेंकटेश्वर तो कली के दोषों के निवारण के लिए आज कल्कि के अवतार में अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन कर रहे हैं और इनकी आरती उतारी जा रही है। और भक्त कोटि के बीच में तो इस रूप में भगवान का दर्शन करना निश्चय ही हमारे लिए मुक्तिदायक है। और ऐसे कार्यक्रम का हमें सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से सुलभ हो पा रहा है। तो आप दर्शन कर रहे हैं हाथियों का जो कि अलंकृत होकर तो इस रथ का आवागमन कर रहे हैं। श्री महाविष्णु जिन्होंने तो हर काल में तो राक्षसों से पीड़ित ऋषि मुनियों की रक्षा की है और कली दोषों से पीड़ित मानवों की रक्षा करने के लिए वे कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं तो आज अश्वारूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके तो इस रथ पर आरूढ़, इस वाहन पर आरूढ़ कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का स्वागत करने वाली भक्त जनों की तन्मयता को आप देखिए वे कला प्रदर्शन में किस ढंग से स्वागत कर रहे हैं श्री वेंकटेश्वर का। उनकी कलाओं में, उनके गीतों में, उनके नामस्मरण में, उनके कीर्तनों में हर कहीं श्री वेंकटेश्वर है। तो भक्त जन कोटि ब्रह्मोत्सव तो स्वयं ब्रह्मा तो इनका आयोजन करते हैं और 33 करोड़ देवता यहाँ पर उपस्थित दिखते हैं। आप गौ का दर्शन कर रहे हैं, हाथी का दर्शन कर रहे हैं, भक्तों के हृदय स्थान में बैठे श्री कल्याण वेंकटेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। वे भले ही आज अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर तो एक वीर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो उनकी वीरता तो दुष्टों के दमन के लिए है, भक्तों के लिए वे कोमल स्वभाव के देवता है और भक्तों की इच्छाएं, जैसे उनके मन में जो इच्छाएं हैं सीधे ही भगवान के हृदय तक वो इच्छाएं पहुंच जाती है। तो वे तो ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदाता है। तो भक्त को ऐश्वर्य देने के लिए कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में वे
ब्रह्मांड नायक के रूप में श्री श्रीनिवास श्री मंगापुरम से आज वार्षिक ब्रह्मोत्सव में अश्व वाहन पर दर्शन दे रहे हैं। श्रीनिवास के पहले मिलन के समय ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी अश्व पर आरूढ़ होकर शिकार के लिए निकलते हैं। श्री विष्णुदेव ग्रीव अवतार में आधा भाग अर्थात चेहरा अश्व का ही है। कठोपनिषद में इंद्रियों अश्वों से तुलना की गई है, तो इसलिए अश्व पर आरूढ़ होकर भ्रमण करने वाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी इंद्रिय शासक है, इंद्रिय नियंत्रक है। और भक्त जन जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो उनको तो श्री कल्याण वेंकटेश्वर तो उनको मंगलकारी के रूप में श्रीनिवास मंगापुरम से तो दर्शन दे रहे हैं। और उनके पापों का हरण करने के लिए आज वे तो इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो शासक के स्वामी को जैसे हम अश्वों में जैसे इंद्रियों का अपने अधीन रखकर हमको इंद्रियों के शासक बनकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी अश्व वाहन पर इसी का बोध हमें करा रहे हैं। आप उनको इस रूप में दर्शन कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए भजन करते हुए भक्तजन उनका आवागमन कर रहे हैं। हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द 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 हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण
गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द दुष्ट दमन के लिए खड्ग धारण कर निकल कर वीर पुरुष के रूप में दर्शन हैं। कल के अवतार धारण करने वाले श्री हरि श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में कलयुग के पापों से दोषों से ग्रस्त भक्तों के उद्धारक हैं। उनका चित्त सुकोमल है, भले ही वे वीर के रूप में दर्शन देते हैं, उनका चित्त सुकोमल है और वे वैकुंठम वा परित्यक्ष्य न भक्तांस्त्य सुमुत्सहे येति प्रिया ही मद्भक्ता इति संकल्पवानसी। मतलब मैं तो वैकुंठ भी छोड़ूंगा मगर अपने भक्त को नहीं छोड़ पाऊंगा कहने वाले श्री वेंकटेश्वर तो भक्तों को केवल उनकी भक्ति के आधार पर नहीं कि उनके समर्पण के आधार पर तो वे तो उनकी रक्षा करते हैं। तो यशोदा पुत्र बनकर गोपालक बनकर गोपिकाओं के साथ लीलाएं करने वाले सहज सुलभ श्री मूर्ति सर्व सुलभ है। स्मरण करने मात्र से भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भक्तों के लिए सहज सुलभ श्री श्रीनिवास भक्ति मार्ग से नहीं प्रपत्ति मार्ग से भी वे मुक्ति करते हैं। अपने ऊपर अचंचल विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए वे वीर हैं, शूर हैं और ऐसे वीर शूर होकर भी तो वे बहुत ही सुलभ रूप से भक्त सुलभ है। अश्व वाहन पर आरूढ़ श्री कल्याण वेंकटेश्वर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति के अलावा प्रपत्ति के जो मार्ग है बहुत ही सरल मार्ग है। तो ऐसे सरल मार्ग से भक्तों के लिए सुलभ श्री कल्याण वेंकटेश्वर कलयुग के दोषों के निवारण के लिए अश्व वाहन आरूढ़ होकर तो आज दर्शन दे रहे हैं कल के अवतार में। तो वे तो उस ईश्वर की लीलाओं का श्रवण करें, गोविंद नाम का हम स्मरण करें, ईश्वर के गुणों का गायन करें और ईश्वर का हम स्मरण करें और उस श्रीनिवास का आश्रय हम लें। तो वे तो श्री वेंकटेश्वर तो इस रूप में आपको दर्शन देते हैं आमतौर कि एक हाथ से वे अभय हस्त दिखाते हैं और दूसरे हाथ से वे अपने चरणों की ओर दिखाते हैं कि अन्यथा शरणम नास्ति
ममेव शरणम ममा, मतलब आप मेरे आश्रय में आ जाओ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो ऐसे ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि तो आगे बढ़ते हैं। इन सब के प्रति आदर देना सीधा ईश्वर की भक्ति कहलाती है। तो इस रूप में अश्व वाहन पर आरूढ़ इस वीर श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी को भक्त सुलभ कहना तो जरूरी है, क्योंकि वे अपने को तो दास समझकर जो भक्त तो उनके प्रति श्रद्धा दर्शाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए वे सुलभ है। और ईश्वर को अपना परम मित्र मानकर भी तो अपना सर्वस्व उसे समर्पित करने वाले भक्तों के लिए समर्पित श्री वेंकटेश्वर तो आज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में और कलयुगांत में उनके तमाम पापों का हरण करने के लिए, तमाम दुष्टों से उनकी रक्षा करने के लिए अपने हाथ में खड्ग के साथ धारण करके तो एक वीर पुरुष के अवतार के रूप में दर्शन देने वाले तो इस श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का आवागमन करते हुए भक्तों को आप दर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार की नवधा भक्ति में तो अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना ईश्वर को सहजता से पाने के लिए सरलतम मार्ग है। विष्णु दर्शन में प्रपत्ति मार्ग के अनुसार इनमें से किसी एक विधि को अपनाकर भी भक्त आसानी से मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। कठिन भक्ति साधना की तुलना में नवधा भक्ति एक सरलतम मार्ग है मुक्ति और ईश्वर प्रीति हासिल करने का। वाहन आरूढ़ श्री श्री कल्याण वेंकटेश्वर आज वही संदेश दे रहे हैं। तो आपके तमाम नियंत्रण में ना रहने वाले पापों को और आपके इंद्रियों को मैं नियंत्रण करूंगा और आपको कष्ट देने वाले उन तमाम दुष्टों का दमन मैं करूंगा। ये कह अश्व वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर इस अश्व वाहन पर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनिवास मंगापुरम से तो इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव का सीधा प्रसारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की वजह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की वजह से हमें सुलभ हो रहा है और सीधा ही आप उसका प्रसारण देख रहे हैं। दुनिया के भक्त के लिए अवसर जो भक्ति चैनल ने प्रदान किया है और पुराणों में जो नवविध भक्ति के उदाहरण मिलते हैं कि इसमें एक श्रवण के लिए परीक्षित का उदाहरण लिया जाता है, कीर्तन के लिए शुकदेव का उदाहरण लिया जाता है और स्मरण के लिए प्रहलाद का, पाद सेवन के लिए लक्ष्मी का, अर्चना के लिए पृथुराज का, वंदन के लिए अक्रूर का, दास्य भक्ति के लिए हनुमान का, सख्यता के लिए अर्जुन का और आत्म निवेदन के लिए बलि राजा का उदाहरण महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार सर्व सुलभ श्री वेंकटेश्वर तो आज अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन जो दे रहे हैं तो उनको तो भक्त पाना बहुत ही आसान है। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वयं श्री महाविष्णु हैं। तो वैष्णव भक्ति के सरलतम रीतियों से श्रीनिवास की अनूठी कृपा पाना सहज संभव है। तो उनके पावन ब्रह्मोत्सव देख रहे अनन्य भक्तों को श्री श्रीनिवास की कृपा सहज संभाव्य है। और आज वाहन आरूढ़ श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो आज यही संदेश दे रहे हैं, आप अन्यथा शरणम रास्ति, तो बस मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी तमाम पापों को, आपके पापों का हरण करूंगा, आपके कष्टों का हरण करूंगा कहते हुए सर्व सुलभ श्री वेंकटेश्वर आज आगे बढ़ रहे हैं श्री वीथियों में। और तो आप इस वाहन पर बैठे हुए तो इस कल की अवतार से वही संदेश ले सकते हैं कि
कि हमें तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए स्मरण मात्र से ईश्वर तो हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के कई भक्तों की भक्ति हमने देखी है। तो राम ने भी नवधा भक्ति के संबंध में तो अपने भाई लक्ष्मण से और अपनी भक्त से भी उन्होंने कई बातें कही थी। तो नवधा भक्ति के माध्यम से हम इस महाविष्णु को हम सुलभ रूप से पा सकते हैं। और आज इस रूप में हम दर्शन कर रहे हैं कि वे हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि आप जो भी आपके दोष हैं, आपके पाप हैं, उनका निवारण मैं करूंगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति मैं करूंगा। श्री महालक्ष्मी को वे अपने हृदय स्थान पर स्थान पर रखने वाले श्री कल्याण वेंकटेश्वर निश्चय ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान के रूप में प्रत्यक्ष कलियुग के रूप में आज अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर निवास मंगापुरम की तिरुवीधियों में भ्रमण कर रहे हैं। कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के इस ब्रह्मोत्सव, वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर इस 8वें दिन की रात पर इस रूप में देखना कि अश्व आश्वस्त कर रहा है हमें। वरदाय कौस्तुभाभरणाय उर्वैरिणे जगन्मोहनाय हरिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय उर्वैरिणे जगन्मोहनाय तरुणेन्दुकोटिरतरुणि मनस्तोत्र परितोषचित्ताय
शेषाद्रिनिलयाय ते नमो स्तोत्रबिम्बनिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय सकुडब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नारायणाय कुडब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नारायण समूची सृष्टि का सर्व तेजस श्री महाविष्णु अश्वारूढ़ होकर चल पड़े हैं। तेजस का प्रतीक अश्व सूर्य भगवान का भी वाहन है। सर्वाराध्य कलयुग नायक श्री महाविष्णु युग के प्रत्यक्ष सुलभ देवता के रूप में श्री तिरुमला दिव्य धाम में विराजमान है। श्रीनिवास मंगापुरम इसी दिव्य क्षेत्र के पास है। श्री कल्याण वेंकट के रूप में ख्यात श्री हरि का कई रूपों राम कृष्ण नरसिंह आदि रूपों में कीर्तन भक्तों ने की है। तो पूरी तन्मयता के साथ भक्तों में उस भक्ति को हम देख रहे हैं। कलयुगांत में कल की अवतार धारण करने वाले श्री वेंकटेश्वर का भक्त कई रूपों में कीर्तन करते हैं। नवधा भक्ति में जिस रूप में स्मरण मात्र से सबके पापों को हरने वाले और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले श्री महाविष्णु तो कई रूपों में भक्तों ने आराधना की है। भक्त त्यागराज तो राम के रूप में स्मरण कर श्री महाविष्णु के संबंध में कहते हैं कि अन्नी नीवनुचु अंतरंगमुना तिन्नगा वेतिकी తెలుసుకొంటి నయ్యా నిన్నుగాన మదిని నిన్న జాల నొరుల नन्नु ब्रोवैया त्यागराजनुता कहते हुए सब कुछ तू ही सोचकर अपने मन में खूब ढूंढ कर मैंने पहचान लिया आपको। तुझे पहचानने वाले मन से किसी और को चुन नहीं सकता, मुझे बचा लो। तो ऐसे बचाने की कामना करने वाले हर भक्त की रक्षा करने के लिए आज खड्ग धारण करके तो कलयुगांत में तो कल की पुरुष के रूप में तो आने वाले प्रतीक के रूप में आज विष्णु भगवान सामने हैं। तो उनको फिर स्मरण करते हुए त्यागराज कहते हैं कि सर्वलोकाधार समरई और निगमागम विहार निरुपम शरीर नगद राघव दानव तन लोकोधारा। तो मतलब समूचे के लिए तू आधार हो और निगम आगम विहार करने वाले निरुपम शरीर वाले राघव तुम ही लोकोद्धारक हो। तो लोकोद्धारक के रूप में श्री हरि श्रीनिवास मंगापुरम स्थित तिरुपति के पास स्थित इस मंगल धाम से तो आज ब्रह्मोत्सव के अवसर पर अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर कल की स्वरूप में जो भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं तो उनको स्मरण मात्र से मतलब उनका स्मरण मात्र से जो है तो हमारे तमाम पापों का हरण होने वाला है। तो उसी दृष्टि से तमाम भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं। तो केवल तो उनके पापों का हरण ही नहीं तो उनको श्री वैभव प्रदान करने वाले श्री वेंकटेश्वर तो मंगल प्रदाता है। और अश्व वाहन पर तो वे तो इसी तेजस के दर्शन दे रहे हैं आज की समूची सृष्टि के तेजोमयी मूर्ति के रूप में वे दर्शन दे रहे हैं और समूची सृष्टि पर उनका नियंत्रण है। और हम तो भक्त जो मानव रूप में तो अपने इंद्रियों पर जो नियंत्रण नहीं कर पाते
तो वे ऐसे तेजस रूपी अश्व पर नियंत्रण करते हुए तो वे यही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने बुद्धि और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर तो उनको समर्पित हो जावें तो वे भगवान हमारे लिए सुलभ है। तो उसी दृष्टि तो यहाँ पे भक्त जो है तो पूरी तन्मयता के साथ आराध्य के स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए तो उनका दर्शन कर रहे हैं। अश्व वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का आज 8वें दिन इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो समूचे ब्रह्मांड के नायक के रूप में तो वे दे रहे हैं और तमाम भक्तों की इच्छाएं पूर्ति करने वाले इस प्रत्यक्ष देवता का स्मरण मात्र से हमारे तमाम पाप हमारी मुक्ति हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार के आराध्य पुरुष के प्रति तो हमारा समर्पण भाव जरूरी है। तो वही संदेश भक्तजन हमें दे रहे हैं। तो वे पूरे समर्पण भाव के साथ तो अपने आराध्य के प्रति अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं गोदा के रूप में तो जो भक्ति है पूरी समर्पण भक्ति है। श्री रंगनाथ के प्रति गोदा ने जो समर्पण किया तो उस भक्ति का भी कलाकारों ने हमारे सामने प्रदर्शन किया है। तो तेजस रूपी अश्व पर नियंत्रण रखने वाले श्री श्रीनिवास कल्याण वेंकटेश्वर तो आज अश्व वाहन पर हमें उस वीर रूप में जो दर्शन दे रहे हैं तो इस स्वरूप के दर्शन मात्र से हमारे तमाम पापों का हरण होने वाला है। और भारतीय संगीत जगत के विशिष्ट त्यागराज ने तो असंख्य भक्ति कीर्तनों के माध्यम से उनका कीर्ति गायन किया है। तो उसी रूप में वे कहते हैं कि वे सर्वलोक के आधार है और समर के बड़े धीर हैं। तो उस धीर रूप में तो दुष्टों का दमन करने के लिए निकले हुए उस भगवान पर तो वही अचंचल विश्वास है भक्तों का जिस रूप में गोदा देवी ने तो उनका श्री रंगनाथ को अपने आराध्य माना था, तो अपने पतिदेव माना था। तो उनके प्रति समर्पण भाव से तो उनको पाना इतना आसान है। तो यही कलयुग में संदेश देने वाले इस कलयुग के नायक कल्याण वेंकटेश्वर मंगल प्रदाता के रूप में भक्तों के हृदय स्थित स्वामी के रूप में आज अश्व वाहन पर आरूढ़ होकर तो श्री वीदियों में भ्रमण करते हुए दर्शन दे रहे हैं हमें। तो इस रूप का दर्शन के अवसर में श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से सुलभ हो रहा है। श्री विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन।
नाथो नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ